बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। पाकिस्तान में आने वाले डिज़ास्टर की कॉस्ट इनिशियल एस्टीमेट कहते हैं कि 30 से 40 अरब डॉलर का लॉस हुआ है। 300 अरब डॉलर का GDP का पाकिस्तान का साइज़ समझा जाता है, जो आर्टिकल 4 कंसल्टेशन में IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जिस पे अग्रीमेंट है। अगर 300 अरब डॉलर का है तो 40 अरब डॉलर का मतलब बनता है कि 14% of your GDP is wiped away. 14%, 14% of your GDP is gone. अब अगले साल शायद ये अभी नवंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में गंदम की काश्त होनी है, फिर आगे कॉटन है और इसी तरह चावल, और जो अभी ये रोड हो गई है ये इंपोर्ट करने, तो अगले 2 साल जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ होने के इम्कानात हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि कॉटन आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फूड के लिए इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और दूसरा ये है कि इट विल टर्मिनेट इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। पैसे कम हैं, देने अदायगियाँ ज़्यादा हैं, जिससे डॉलर की इंटर बैंक मार्केट और जो ऑफ द काउंटर है उसमें 10, 15, 20 रुपए का फ़र्क और चलता रहेगा। रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने मुश्किल हो जाएंगे और इसका फिजिकल इम्पैक्ट भी होगा दूसरी साइड पे जाके, जिससे रेवेन्यू भी कम हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की 1 साल की पूरी एक्सपोर्ट्स चली गई, अगले साल की पूरी एक्सपोर्ट्स में से कम हाफ चला गया, और फिर उसके बाद रीहैब की कॉस्ट और सारी करने के लिए इट इज़ बिल्डिंग पाकिस्तान बैक फ्रॉम द एशेस, फ्रॉम द स्क्रैच। अगर मैं ये कहूँ तो ये बात गलत नहीं है। आज हमने एक्सपर्ट को अपने साथ ऐसे को बुलाया है जो कि साइंटिस्ट हैं, और उनका एरिया है कि क्या इसमें गवर्नेंस की और वो जो बातें होती हैं और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की, क्या क्लाइमेट चेंज का इसमें हिस्सा है। डॉक्टर फाद, वेरी वार्म वेलकम। आपने ओवरसीज़ जर्मनी के इंस्टीट्यूशंस में, अभी भी आप इंटरनेशनली कोलैबोरेट करके लिख पढ़ रहे हैं, कितना हिस्सा है क्लाइमेट चेंज का? बहुत शुक्रिया ताहिर साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और देखिए जी, पहले हम ये इवेंट आया तो उससे पहले कियास रहियाँ शुरू हो गई थी कि इसमें क्लाइमेट चेंज का रोल है, लेकिन एक फील्ड है क्लाइमेट चेंज साइंसेस की जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज एट्रीब्यूशन। तो फ्रेमवर्क हैं, इस्टेब्लिश फ्रेमवर्क हैं पीयर रिव्यूड लिटरेचर में, जिनको यूज़ करते हुए हम ये क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इसका क्लाइमेट चेंज का इसको इंटेंसिफाई करने में कितना रोल है। अच्छा, आपको मालूम होगा कि हमारी इस साल में मार्च और अप्रैल में एक हीट वेव आई थी पाकिस्तान और इंडिया के कुछ जिसकी वजह से गंदम की फसल खराब हुई। हाँ जी, उसकी वजह से दाना छोटा रह गया। हाँ जी, 10 से 15% हमारी जो गंदम की यील्ड है, पैदावार है, उसमें कमी आई थी। तो अगर मैं मेरी हाफजा मेरा साथ दे रहा है तो हमारा टारगेट जो था वो 30 मिलियन टन था, और 3 से 4 मिलियन टन जो है ना वो हमारी गंदम इसकी वजह से, यानी कि 10 से 15%। 25 मिलियन टन टारगेट था। हाँ, और रही थी शायद 21 या 22 मिलियन टन। कुछ इसी तरह के फिगर्स काफी फर्क हो गया, काफी फर्क पड़ गया था। अच्छा, और उस हीट वेव की वजह से हमारा लाइफ स्टॉक, आपको पता है कि उसमें वो मरा था। उसके बाद हम तकरीबन पहली दफा हमने फॉरेस्ट फायर देखी पाकिस्तान में, विटनेस की। हाँ, ठीक है ना, वो चलगोजे के मारगला में, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी चलगोजे के जंगलात में हमने पहली दफा विटनेस की, यानी इतने बड़े पैमाने पे। अच्छा, ऑर्चिड्स को उसमें नुकसान पहुंचा। अगर आपको और याद हो कि ग्लोफ का इवेंट हुआ काफी बड़ा, जिसकी वजह से हमारा एक जो है ब्रिज नॉर्दर्न एरियाज में वो कोलैप्स किया। तो उसको भी हालांकि इतनी मीडिया अटेंशन नहीं मिली, लेकिन उसने भी लॉसेस इनकर किए। और हमारी एक स्टडी हुई थी, उसका मैं जिक्र करूंगा कि उस स्टडी में मैं भी एक को ऑथर था, लेकिन उसमें जो इंपीरियल कॉलेज लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, प्रिंसटन, कैम्ब्रिज, ये सारे हमारे को ऑथर्स थे। तो हमने क्लाइमेट चेंज एट्रीब्यूशन स्टडी की थी, और उसने ये देखा था कि 30 टाइम्स ज़्यादा लाइकली हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जो हीट वेव थी। ठीक है, यानी कि अब हम इस वक्त नंबर ऑफ इवेंट्स ज्यादा हुए हैं या उसकी इंटेंसिटी 30 फ्रीक्वेंसी ठीक है, या फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं जी। 30 टाइम्स ज्यादा हो गई है। और ये जो था
ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये क्लाइमेट चेंज एट्रीब्यूशन, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है वो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर है देन प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो हमने कहा कि 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हीट वेव 30 टाइम्स ज्यादा लाइकली हुई एज कम्पेयर टू प्री। अच्छा, अभी आज हमारी रिपोर्ट लॉन्च हुई है एक और, जो जिसमें हमने फ्लड को स्टडी किया है, वही ऑथरशिप है मोस्टली, ऑफ कोर्स चेंजेस हैं बीच में, लेकिन बड़े बड़े दुनिया के इंस्टीट्यूट्स हैं जी हाँ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो एक स्टैम्प होती है कि ये स्टडी जो है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी इस सिलसिले में, और हमारी स्टडी ये इस वक्त देख रही है कि तकरीबन 50%, ठीक है, उसकी जो अभी इवेंट है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। सो क्लाइमेट चेंज का रोल इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करने में 50% बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा है जी। अब आप अगर आप इसको ऑफ कोर्स ये बात, ये अंदाजा बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि काफी अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन अब आप जैसे कह रहे हैं $30 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है, अगर आप वहां से हाफ कर लें, ठीक है, तो क्या हम कह सकते, बहुत रफली हम कह सकते हैं नहीं हो सकता है अगर 50% इसकी इंटेंसिटी कम होती तो लॉसेस नेग्लिजिबल हाँ जी, कम होते, काफी कम होते। तो लेट्स से कि 10 to 15 बिलियन अगर होते, लेकिन फिर भी वो भी ज्यादा। लेकिन ये है कि क्लाइमेट चेंज ने इसकी काफी इंटेंसिटी जो है इंक्रीज की है। अच्छा, इसमें निंसा साहब एक और बात ये है कि हीट वेव को क्लाइमेट मॉडल्स के थ्रू प्रिडिक्ट करना आसान है, ठीक है, लेकिन प्रेसिपिटेशन इवेंट, जो फ्लडिंग इवेंट यहाँ हुआ है, उसको करना मुश्किल है। इस वजह से इस नंबर में अनसर्टेनिटीज भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हम केयरफुल एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक क्लाइमेट चेंज ने इसको 50% बढ़ाया। इसमें मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो लॉस एंड डैमेज डिस्कशन है उसके लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कॉप आ रही है हमारी। आप समझते हैं हमें निगोशिएट कहना चाहिए, कॉप आ रही है जी जी, और कॉप में ग्रुप 77 प्लस चाइना का वाला जो है उसने पिछली दफा से तो उससे कुछ नहीं मिला, और वो जो $100 बिलियन का कॉप 20 में था प्लेजेस, और फिर वो करने के वो भी कि पहले वो दें, वो इस तरह हो, उसमें से भी कुछ नहीं मिला आपको, हुआ तो कुछ नहीं। मतलब आप समझते हैं कि हमें और कुछ और मुल्कों को जो कि विक्टिम है और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा है, हमें निगोशिएट करना चाहिए कि बिकॉज यू डिड इट, आप एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में 100 साल रहे, गाड़ियाँ, नो यू शुड कंपनसेट सम ऑफ इट एटलीस्ट। हाँ जी, नहीं, इन प्रिंसिपल तो आपकी बात ठीक है रिंसा साहब के, ये वाकई एक इशू है। और जो प्लेजेस जो दिए थे डेवलप कंट्रीज ने, और जिस मोटिवेशन पे UNFCCC का पूरा जो है बॉडी बनी है, इनका फ्रेमवर्क जो है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो लेटर एंड स्पिरिट में उसने डिलीवर नहीं किया। तो ये तो चीज़ है, यानी कि काफ़ी दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स उन्हें, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के, तो आपको दोनों में वजन नज़र आएगा, ठीक है। ये क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है तो हम इसकी डिटेल में शायद नहीं जाते। हाँ, फिर कभी, हाँ जी, हम फिर कभी इस पे बात करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये जी, हम एक डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताएं, ठीक होगी आपकी बात, ये बताएं अब करना क्या चाहिए, पाकिस्तान क्या करे? हाँ जी, अब वर्ल्ड इज देयर, अगर नहीं, अब देखे पेट्रोलियम लॉबी है, $70 से लेके पे उस पे कॉस्ट होती है, $100 पे हो जाए तो प्रॉफिट होता है। रशिया को ये महंगा होने से $100 अरब एडिशनल इनकम हुई जिससे वो वॉर सस्टेन कर रहा है। और उनको यूरोप की, अब मैं देख रहा था जर्मनी की, बहुत से उनके प्लांट्स जो हैं वो अपने 50% प्रोडक्शन पे है, एल्यूमिनियम वगैरह, जिससे वो कह रहे हैं कि 4 to 5% उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने से जीडीपी ग्रोथ नीचे आ जाए। तो पेट्रोलियम लॉबी जो है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वो उसके ऊपर करती है। दुनिया ऐसे ही है, पाकिस्तान क्या करे? अब देखें, अब ये है कि दुनिया में जी वहाँ पे हुकूमतें जो बनती हैं, ठीक है, वेस्ट में आप देख रहे हैं कि उसमें क्लाइमेट चेंज इशू जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऑफिस में आके जो पहला काम किया था वो ये था कि पेरिस एग्रीमेंट में वापस जाने का उन्होंने ऐलान किया था, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वहां पे सिविल सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर है अपनी गवर्नमेंट्स पे कि वो क्लाइमेट एक्शन करें। IPCC की रिपोर्ट आई है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, और उसने ये बताया IPCC ने कि जो रिन्यूएबल सॉल्यूशंस है, रिन्यूएबल, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करें फ्रॉम फॉसल फ्यूल टू रिन्यूएबल्स, उसकी इकोनॉमिक सेंस भी अब बनने लग गई है अगर हम एट स्केल लेके जाएं उसको, और वो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट कर रही है, ठीक है। तो ये देखें, एक मोमेंटम उस तरह से नहीं बना जिस तरह से बनना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, आई एम प्रोबेबली आई एम साउंडिंग टू ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे
हमारी जो है अडॉप्शन जो है रिन्यूएबल्स की वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी भी हमें बहुत बड़ा लंबा फासला तय करना है। लेकिन आपने जो पाकिस्तान के हवाले से बात की, ठीक है जी, पाकिस्तान इस वक्त G77 प्लस चाइना का को चेयर कर रहा है जैसे आपने कहा, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल है। मैं अभी बात कर रहा था कि 2018-19 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मुकाबले में 25% से कम फाइनेंस लिया है, बायलैटरल फाइनेंसिंग जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग होती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मुकाबले में 1/4 से भी कम फाइनेंस लिया, ठीक है। सो इट मीन्स कि हम डिप्लोमेटिकली जो है, आई मीन इट्स आल्सो डिप्लोमेटिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली, ठीक है, हम कोई काम ठीक नहीं कर रहे हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है और फिर भी हम जो है वो दुनिया से जो फाइनेंस अवेलेबल भी है हम वो भी नहीं ले रहे। शायद हम अपना नैरेटिव दुनिया को नहीं सही तरीके से बता रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर। और लकीली इस वक्त हमारी जो मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज की, वो उनका जो है डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड भी है, उनका उसका तजुर्बा है। तो मेरे ख्याल इस वक्त आइडियल सेटिंग है कि हम जाके अपना केस कॉप में प्रेजेंट करें, दुनिया को करें, अपने जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड करें, ठीक है। और ये दुनिया को बताएं कि हमें इस वक्त जैसे कि आप पहले नंबर बता रहे थे कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, एनुअल एक्सपोर्ट्स हैं, उनसे ज़्यादा का हमें नुकसान हो चुका है। 30 बिलियन का नुकसान हुआ। हमारी एक्सपोर्ट जो थी 2020 में 27 बिलियन थी, तो हमें उससे ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। और ये कैलेमिटी जो है ये बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये हमें दुनिया के सामने रखना चाहिए। अब ये है कि इसका एक सिंपल आंसर नहीं है कि हमें 1 2 3 क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री को भरपूर तैयारी के साथ जाना चाहिए, उनको अच्छे लोग लेके जाने चाहिए जो कि मामले को, इस मामले की समझ बूझ रखते हैं और बात कर सकते और हैं, अपना जाके नैरेटिव रख सकते हैं। जी, इसमें रिचर्ड साहब ये भी हो सकता है कि मैं मामले को अच्छा समझता हूँ लेकिन मैं अपना नैरेटिव प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इसको प्लीज खुदारा कॉप को एक पाकिस्तान को एक लोगों को विजिटिंग टूर नहीं लेना चाहिए। इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क। आपको होमवर्क करके जाना है, वहां जाके डिलीवर करना है, ठीक है। और एक मैं और भी चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें कि क्लाइमेट चेंज को हमें अब सीरियसली लेना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर हमें ऐसा नहीं रखना चाहिए कि किसी यंग पार्लियामेंटेरियन को, हाँ, इंटर्नशिप करना है यंग पार्लियामेंटेरियन को, यहाँ पे हम पहले एक्सपीरियंस दिलवाएं मिनिस्ट्री का ताकि वो फ्यूचर में परफॉर्म कर सके। हम थोड़ी बहुत ये गलतियाँ माजी में करते रहे हैं। हमें एक सीरियस क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर चाहिए। और इसमें लाइक आई सेड, बांग्लादेश ने 2 बिलियन से ज़्यादा लिए सिर्फ एक विंडो के थ्रू क्लाइमेट फाइनेंस। हमने उसका 25% से भी कम लिया। सो दिस इज मनी इन्वॉल्व। हमें डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करना है क्लाइमेट चेंज से, उसके कंपोनेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने हैं कि हम कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जब आपका 30 बिलियन का नुकसान हो जाए एक इवेंट से, तो इसका सिंपल आंसर नहीं है, ठीक है। हमें इंटीग्रेटेड सोच के साथ जाना। बिल्कुल ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये हुई, और ये मैं नहीं कर रहा, एक सोशल साइंटिस्ट कर रहा है जिसकी ये फील्ड है। बल्कि सोशल साइंटिस्ट क्या है, एक्चुअल साइंस है ये जिसके बारे में ये बात हो रही है और वो कर रहे हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। दुनिया जो इस वक्त हमें बनी हुई नज़र आ रही है वो इस फिनोमिनन से पहले की है, जब क्लाइमेट चेंज का दुनिया को नहीं था पता। अब इसको तब्दील करके क्लाइमेट चेंज के साथ कंप्लायंट भी करने की ज़रूरत है, और जो नुकसानात आपकी वजह से नहीं हो रहे उसका मुआवजा हासिल करने के लिए बातचीत करने की भी ज़रूरत है। और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उसका भी पाकिस्तान टर्मिनल लैंड है, और जो मानसून आता है साउथ से उसका भी टर्मिनल लैंड है। तो ये सारी बातें हैं जिनको अब हम बोलेंगे तो बचेंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स दें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।